स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एसपी में। दोस्तों, अगर आपको रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करना है तो आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा जहाँ पे रिलायंस जियो ने इन्वेस्ट किया है। तो ऐसी ही एक कंपनी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि यहाँ पे अच्छे से लिखा है कि ये कंपनी है एक्वायर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका मतलब कि अगर हम इसे देखते हैं तो कंपनी का नाम है दोस्तों हैथवे केबल्स एंड डाटाकॉम लिमिटेड। आज के डेट में अगर कंपनी की प्राइस हम देखते हैं तो वो है 19 रुपीज़ एंड 40 पैसे। मतलब कि 20 रुपये से कम में आपको एक रिलायंस जियो का स्टॉक मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज थ्रू इट्स सब्सिडरी रिलायंस जियो, मतलब कि रिलायंस जियो थ्रू इसने 72% स्टेक्स इस कंपनी में लिया है। कंपनी का नाम है हैथवे केबल्स एंड डाटाकॉम लिमिटेड। अगर इस कंपनी के हम बिजनेस की बात करते हैं तो मेजरली इनके टू सेगमेंट्स में बिजनेस है। फर्स्ट सेगमेंट है केबल टीवी एंड सेकंड सेगमेंट है ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर से। अब अगर हम केबल टीवी का बिजनेस की बात करते हैं तो इनके 64.5% रेवेन्यू आता है केबल टीवी बिजनेस से। और अगर हम ब्रॉडबैंड बिजनेस की बात करते हैं तो 35.5% रेवेन्यू आता है ब्रॉडबैंड बिजनेस से। पर इसके साथ ही हैथवे केबल्स और डाटाकॉम के 27 इन हाउस चैनल्स है, खुद के 27 चैनल्स है इनके। और इसके साथ ही ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है, मतलब कि हैथवे ब्रॉडबैंड्स, वो अभी सिर्फ 16 मेजर सिटीज़ में अवेलेबल है, जो कि धीरे धीरे वक्त के साथ और बढ़ेंगे। इसका मतलब कि ब्रॉडबैंड बिजनेस मेजरली हम इस स्टॉक को इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये जियो ने एक्वायर किया है और ये ब्रॉडबैंड बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा है। मतलब कि इनके जो ऑप्टिक फाइबर्स है वो काफ़ी अच्छे फैले हुए हैं। और इसके साथ कंपनी का GTPL हैथवे, मतलब कि ये GTPL कंपनी जो है जिसका काफ़ी बड़ा 8 मिलियन सब्सक्राइबर का बेस है। ये कंपनी मोस्टली गुजरात और वेस्ट बंगाल में मतलब कि टीवी और ब्रॉडबैंड सर्विसेज देती है ये भी, और इसके 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। इसमें भी हैथवे के 37% ऑफ स्टेक्स है कंपनी के पास। जब से रिलायंस ने ये कंपनी एक्वायर की है तो इस कंपनी को हैथवे को हाई डेप्थ से डेप्थ फ्री किया है दोस्तों। ये तो हो गया कंपनी के बारे में एक बेसिक जानकारी। अगर हम कंपनी के प्रोमोटर्स के बारे में देखते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि 72% ऑफ स्टेक्स जो है वो रिलायंस जियो के पास है और प्रोमोटर्स की करंट होल्डिंग है 75%। पर अगर हम FIIs के डाटा को देखते हैं तो मार्च 2021 और मार्च 2022 के बीच में ऑलमोस्ट 3.5% से इंक्रीज हुआ है FIIs। मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी बुलिश है इस स्टॉक के ऊपर। अगर हम FIIs में देखते हैं कि कौन से फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिसने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो उसमें नाम आता है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का, गवर्नमेंट पेंशन फंड्स का और ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड लिमिटेड का। ये तो हो गया FIIs। अगर हम प्रोमोटर्स में, जैसे कि हमें मालूम है जियो के पास इसका मेजर स्टेक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का कुछ स्टेक है, जियो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग सर्विसेज, जियो केबल ब्रॉडबैंड होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये सब कंपनी के पास इसके प्रोमोटर्स के स्टेक्स हैं। DIS की भी बात करते हैं तो DIS के पास भी ऑलमोस्ट 3% का स्टेक है और पब्लिक के पास 15.29 का स्टेक है। अगर हम कंपनी के रिजल्ट्स को देखते हैं, हम अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम कंपनी के देखते हैं तो हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी 28 करोड़ का, मार्च 2022 में 28 करोड़ का प्रॉफिट दिखता है और अर्निंग पर शेयर दिखती है 0.16 रुपीज़ की, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर हम कंपनी के कुछ बेसिक डिटेल्स देखते हैं जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से नीचे यानी कि ये एक छोटी कंपनी है दोस्तों। करंट मार्केट प्राइस है 19.4 पैसा,
19.40। तो मतलब ये भी काफ़ी लो ट्रेड हो रहा है उसके बुक वैल्यू के कंपेयर में। कंपनी की बुक वैल्यू है 23.3। बुक वैल्यू क्या होती है? तो असेट माइनस लायबिलिटी जब हम करते हैं तो उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू से नीचे अगर कोई स्टॉक मिलता है तो वो हम यूँ कंसिडर कर लेते हैं कि रिजनेबल रेंज में हमें स्टॉक मिल गया है। स्टॉक कोई डिविडेंड नहीं देता है दोस्तों। स्टॉक की फेस वैल्यू है ₹2 और डेप टू इक्विटी रेशो है 0, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई डेप नहीं है। पिछले साल कंपनी ने 154 करोड़ का प्रॉफिट किया था और कंपनी के पास अगर हम रिजर्व्स देखते हैं तो 3771 करोड़ के रिजर्व इस समय कंपनी के पास है। जो कंपनी एक समय डेप में थी, आज उसके पास 3771 करोड़ के रिजर्व है, जो कि काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। अगर हम स्टॉक का पीई रेशियो देखते हैं तो वो 22.4 है, जो काफ़ी अच्छा नहीं है पर ठीक ठाक है। जैसे कि हमें मालूम है दोस्तों, ब्रॉडबैंड सर्विसेज का बिजनेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है, क्योंकि अब हर घर में स्मार्ट टीवी आ रहे हैं। स्मार्ट टीवी के लिए इंटरनेट लगता है और हमारा कंजम्पशन भी डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है इंटरनेट का, और न्यू यूज़र्स डेली ऐड भी हो रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों ब्रॉडबैंड जो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी अभी एप्लीकेबल हो गया है। और मोस्टली लोग जियो ही प्रेफर करते हैं, जैसे कि नेटवर्क्स के लिए हो गया या फिर कुछ ऑफर्स के लिए हो गया। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हम इस स्टॉक पे बुलिश रह सकते हैं। अगर हम कंपनी के प्रोस के बारे में देखते हैं तो अभी कंपनी डेट फ्री है और 0.83% उसकी बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। अगर हम इसका पेयर कंपैरिजन करते हैं तो मतलब कि अगर हम इसका पेयर कंपैरिजन में एंटरटेनमेंट सेक्शन में देखते हैं तो जी एंटरटेनमेंट, सन टीवी नेटवर्क आते हैं, पर हम इसको मेजरली ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए देख रहे हैं, इसलिए ये पेयर कंपैरिजन एक वैलिड नहीं रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हैथवे डाटा केबल्स के बारे में। अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखते हैं तो काफ़ी अच्छा है, और उसका क्वार्टरली अगर हम सेल्स देखते हैं तो ये कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है दोस्तों। मार्च 2021 से मार्च 2021 में 439 था, जो कि मार्च 2022 में 449 हुआ है। ये तो हो गया दोस्तों कंपनी के बारे में। अगर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एटलीस्ट ₹1000 भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं ₹20 के शेयर में, तो भी आपके पास 50 शेयर्स आ जाएंगे दोस्तों, जो कि एक काफ़ी अच्छी क्वांटिटी हो जाती है। और रिलायंस जियो का अगर आपको इतने सस्ते में स्टॉक्स मिल रहे हैं तो आप, मेरे ख्याल से तो भी आप आपकी रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।